हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शॉबी दिखाई देती है जो शियान को कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे लगता है कि मैं 20 मिनट में चल भी नहीं पाऊंगी। तो शियान उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुंच जाता हूँ। और जैसे ही शियान नीचे आता है तो शॉबी भी नीचे आके उसके कार को हाथ लगाते हुए शियान की तरफ जा रही होती है और शियान भी उसके कार का विंडो नीचे कर देता है। ये भी शियान को देखते हुए काफी अच्छा सा क्यूट सा पोज देती है और उसे कहती है कि क्या आप मिस शॉबी के साथ डिनर करना चाहते हो। उसकी ये बातें सुनकर वो भी स्माइल करने लगता है और उसे कहने लगता है कि अंदर आ जाइए मिस। तो शॉबी उसे कहती है कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस डोर को ओपन कर पाऊँ, क्या तुम मेरे लिए ओपन कर दोगे। ये सुनने के साथ ही शियान उसके लिए डोर ओपन करने के लिए आ जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए कॉफी भी लेके रखा हुआ था जो शॉबी को देता है। शॉबी उस कॉफी को लेकर काफी खुश हो रही होती है और हमें शियान के अंकल दिखाई देते हैं जो मिसिन को बुलाए हुए थे। दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी भी मेरा एक रिवॉर्ड बाकी है और अपनी चिक को सामने करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे किस करो। उनके कहने पर उन्हें भी किस करना पड़ता है। ये दोनों अपनी लव लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और शॉबी को जिसे उसकी कॉलेज नान पूछते हैं कि क्या हम लंच के लिए बाहर चले, तो शॉबी यहाँ पे मना कर देती कि मुझे कुछ काम है। शिन को पूछती है तो शिन भी कहती है कि मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है। और शॉबी जो मॉल में आती है अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेने के लिए, एक गिफ्ट लेने के बाद दूसरा वॉच का गिफ्ट लेने के लिए आती है और वहाँ पे पहला जो देखती है वॉच उसे ही वो पसंद आता है और वो पैक करवाती है। और ऐसे ही वो विंडो शॉपिंग कर रही होती है तो उसे अपने लिए भी एक वॉच पसंद आ जाती है, पर वो लेना तो नहीं चाह रही थी। पर वहाँ की वर्कर उसे बताती है कि ये वॉच आपके हैंड्स पर बहुत अच्छा लगेगा। अब ये सब बातें चली रही होती है, उतने में उसके एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड शिन आ जाती है। अब उसे देखकर इसे लगता है कि हर जगह पर मेरा इसका सामना क्यों हो जाता है, अब मैं कभी भी इस मॉल में नहीं आऊंगी। उसे देखते हुए ये कहती है कि मुझे ये वॉच लेनी है। तो वर्कर बताती है कि आपने 2 वॉचेस एक साथ लिए तो आप हमारी मेंबर बन चुकी है। अब उसे देखते हुए ये कहती है कि कार्ड तो तुम अपना ऐसा दे रही हो जैसे तुम बहुत ज्यादा अमीर हो गई हो। हाँ, अमीर तो होना ही है, एक बच्चे का बाप और उसकी 2 बीवियां भी हैं, कितनी चीप सोच की है। ये सारी बातें कर रहे होते हैं, इतने में शॉबी की वॉचेस भी पैक होकर आ जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है पर जाते जाते शिन से कहती है कि हाँ, बॉयफ्रेंड तो मेरा रिच बहुत है, पर हाँ जिस दिन तुम उससे मिलोगी तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। ये बात कहने के बाद वो तो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शियान शिन का अंकल है। और हमें शिन दिखाई जाती है जो यू से मिलने के लिए आई थी। यू को कैट से प्यार करते हुए देखकर वो यू के पास आ जाती है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो उससे बताती है कि चाइनीज न्यू ईयर है ना, मैं घर पर वापस जा रही हूँ तो सोचा तुम्हें गुड बाय करती चलूं, तुम भी अपने घर वापस जा रहे होंगे ना, हम दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे ना। तो वो कहता है कि तुम इतनी दूर मुझसे मिलने के लिए आई हो। वो बात को बदलते हुए कैट को प्यार करने लगती है और उसका नाम पूछने लगती है। जैसे उसे उठाने लगती है तो कैट अपने नेल्स उसे मार देता है, जिसकी वजह से यू भी उसके लिए परेशान हो जाता है। पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। पर यू कहता है कि कैट ने अगर तुम्हें अपने नेल्स मारी है तो इसकी वजह से तुम्हें वैक्सीन भी लगवानी पड़ सकती है। ये कहकर उसे अपने साथ तो ले जा रहा होता है। शिन यू के साथ जाते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी और कहने लगती है कि कैट तो बहुत अच्छी है, इसकी वजह से मुझे यू की इतनी केयर देखने को मिल रही है। और हमें शिन दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और उसे कहने लगती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कुछ तो है। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो कभी आमिर को देखकर किसी बूढ़े आदमी से प्यार कभी भी नहीं करेगी। तो वो कहने लगते हैं कि तुम क्या उसके बारे में इतना जानते हो, कहीं मेरे पीछे से उसके साथ बातें तो नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि ये क्या हो गया तुम्हें, मैं उससे बातें क्यों करूंगा। तो वो कहती है कि मेरी आंट को पता चल गया तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। जाओ कहता है कि अगर तुम्हें उससे इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम अपने अंकल से जाकर खुद क्यों नहीं बात करती। वो कहती है कि मैं क्यों बात करूँ। और हमें यू दिखाया जाता है जो शिन को इंजेक्शन लगवाने के बाद वापस जा रहा होता है और उसे ये कहने लगता है कि तुम्हें नेक्स्ट इंजेक्शन लगवाने के लिए भी आना होगा। शिन उसे कहते हैं कि जब नेक्स्ट इंजेक्शन का टाइम होगा तुम मेरे साथ चलोगे। यू उसे बताता है कि मैं तब यहाँ नहीं होऊंगा बल्कि अपने घर पे होऊंगा। शिन उसे कहते हैं कि तुम मुझे याद तो दिला सकते हो ना। हाँ, तो मुझे याद दिला देना। यू कुछ भी नहीं कहता और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और हमें शियान दिखाई देता है जो शॉबी का आने का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसे शॉबी को ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाना था क्योंकि शियान ने शॉबी से प्रॉमिस किया था। और शॉबी जो दूर से खड़े होकर शियान को देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये कितने टाइम से मेरा वेट कर रहा है और ये सुबह कितने बजे उठा होगा, ये सब सोच रही होती है। शियान भी उसे देख लेता है और उसके पास आता है और उसका लगेज पकड़कर उसे कहता है कि कार में चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। अब उसे छोड़ने के लिए तो पहुंच जाता है पर उसका जाने का दिल नहीं होता और वो उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हारा फेस भी नहीं देख पाऊंगी और ना ही तुमसे मिल पाऊंगी। तो वो उसे पूछता है कि तुम लोग कितने के घर मिलने के लिए जाते हो। तो वो कहती है कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, हम पहले के 3 दिन
दिन किसी किसी से मिलने जाते हैं, उसके बाद नहीं। शियान कहता है कि तो फिर हम जल्दी मिलेंगे, ये कहकर उसका लगेज पकड़ा कर उसे भेजने लगता है, पर उसका जाने का दिल नहीं होता और वो ये सोच रही होती है कि तुम मुझे रोक लो या फिर यही कह दो कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आता हूँ। और फिर सोचती है कि उसे भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा ना, मुझे उसे माफ कर देना चाहिए, यही सोचकर वहाँ से चली जाती है। अब शॉवी जो अपने घर पर आती है, डैड को भी उनका गिफ्ट दे देती है और मॉम को भी उनका गिफ्ट दे देती है। डैड तो अपना गिफ्ट पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी मॉम भी बता रही होती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से कितना शो ऑफ करते हैं और तुम्हारे आर्टिकल के बारे में भी बताते हैं कि ये मेरी बेटी ने लिखा है, खास करके वो फ्रंट पेज वाला। शॉवी भी अपने मॉम डैड की खुशी को देखकर खुश हो रही होती है और उतने में उसे शियान का मैसेज आता है, तो वो भागकर अपने रूम में चली जाती है। तो वो शियान से कहने लगते है कि जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो एक चीज भूल कर आई हूँ। तो वो कहता है कि क्या? तो वो कहती है कि तुम्हें। उसकी बातों को पढ़कर शियान स्माइल करने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया, तुम मुझसे दूर चली गई हो। और शॉवी जो शियान की ये मैसेजेस पढ़ती है तो वो सोचने लगती है कि ये कितनी प्यारी बातें करता है। हमें ग्वांजिन दिखाया जाता है जो बाई से मिलना चाहता था, पर बाई उसका एक भी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। अब ये भी उन सारी जगहों पर जा रहा होता है जहाँ पर उसे लगता है कि बाई उससे मिल जाएगी, पर बाई उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ बाई उसके सभी मैसेजेस को देख रही होती है पर उसे रिप्लाई नहीं करती। उसे लगता है कि वो उसकी कंपनी में आएगी तो मैं उसे मिल लूंगा, इसलिए उसकी कंपनी के बाहर वेट कर रहा होता है। वहाँ पर बाई आती तो है और ये खुश होकर अपनी कार से बाहर निकलने वाला होता है, पर उतने में बाई किसी और से कह रही होती है कि शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सुनने के बाद ग्वांजिन हो जाता है कि क्या बाई शादी करने वाली है और उसको गलत समझ लेता है और सैड भी हो जाता है। और इधर बाई दिखाई जाती है जो वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आई थी और शॉवी से बात कर रही होती है। तब पता चलता है कि वो अपने कजन की शादी में उसकी तैयारियां करने में लगी है। शॉवी कहती है कि तुम्हारे से 2 साल छोटा कजन है ना, उसकी शादी हो रही है, तुम्हारी नहीं, शर्म कर लो। तो वो कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो कहती है कि मेरा तो बॉयफ्रेंड बन चुका है ना। वो कहती है कि मैं रेड एनवेलप तैयार रखूंगी। तो वो कहती है कि मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है, मैं अपनी बेस्टी को छोड़कर ऐसे थोड़ी ना शादी कर लूंगी, अपनी बेस्टी की शादी के बाद ही मैं करूंगी ना। और हमें शीन दिखाई जाती है जो यू के मैसेज का वेट कर रही होती है कि वो मुझे इंजेक्शन लेने का याद दिलाएगा। और दूसरी तरफ हमें यू दिखाई जाता है जो बुक पढ़ रहा होता है और उसने अलार्म भी सेट करके रखा था और जैसे ही अलार्म बजता है तो वो शिन को मैसेज कर देता है कि तुम्हें ये वैक्सीन लेनी है। शिन उसके मैसेज को देखकर खुश हो जाती है कि उसे याद था और वो यू से कहती है कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं जाऊंगी लगवाने। यू भी थोड़ी देर सोचने के बाद उसे हाँ कर देता है कि मैं चलूंगा। इसके बाद तो शिन की खुशी डबल हो जाती है और बाई दिखाई जाती है जो अपने घर वापस आ रही होती है। तो ग्वांजिन उसके घर के बाहर वेट कर रहा होता है, पर वो उसे देखकर उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? तो वो कहता है कि ना ही तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रही थी, ना ही मेरे कॉल रिसीव कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें यहीं पर आकर मिलूं। बात कर रहे होते पर इन दोनों में अच्छे से बात नहीं होती। बाई ग्वांजिन से बात नहीं करना चाहती थी इसलिए वो जा रही थी, तो ग्वांजिन उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो वो कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और बातें भी शेयर करते हैं, इसका मतलब मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ऐसे वाला लाइक नहीं करता हूँ। तो वो कहती है कि फिर कैसे वाला लाइक करते हो, मेरे साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हो। इस तरह से जब बाई बातें करती है तो आगे से ग्वांजिन कुछ भी नहीं कह पाता। तो बाई उसे कहती है कि हमारा लास्ट में कोई भी रिजल्ट नहीं है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हम एक दूसरे से मिले थे पर अब यहाँ पर एंड हो चुका है, इसलिए तुम मेरे पास मत आया करो। ये कहकर बाई रोते हुए जाती है। उसके ऐसे जाने की वजह से ग्वांजिन भी सैड हो जाता है। वहाँ पर इधर शॉवी दिखाई जाती है जो अपने मॉम डैड के साथ बैठी होती है, पर शियान का कॉल आने से वो अपने रूम में भाग जाती है और शियान से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। शियान भी कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। दोनों में बहुत स्वीट सी बातें होने लगती है। इतने में शॉवी की मॉम उसे खाने के लिए बुलाती है, तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। इधर शियान भी कहता है कि कोई बात नहीं और इधर शियान को भी बुलावा आता है कि काम में हेल्प करो। शियान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, तो उसका ब्रदर इन लॉ मतलब शिन के डैड उसे कहने लगते हैं कि अभी तो हमने डिनर भी नहीं किया, उससे पहले ही तुम बहुत ज्यादा फुल लग रहे हो। उनकी ये बात सुनने के बाद शियान स्माइल करने लगता है। इधर शॉवी दिखाई जाती है जो अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रही होती है और इधर शियान भी दिखाई देता है जो अपने पूरी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रहा होता है। बाई भी दिखाई जाती है जो बच्चों को एंजॉय करते हुए देख रही होती है, फायरवर्क्स जलाते हुए। और इधर शॉवी अपने मॉम डैड के साथ बैठी होती है। शियान के कॉल आने से वो अपने रूम में भागते हुए जा रही होती है। उसकी मॉम उसे पूछती है कि कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि स्टार्स देखने के लिए। उसके रूम में जाते हैं उसके डैड कहने लगते हैं कि ऐसे कौन से स्टार्स होते हैं जो रूम में मिलते हैं। उसकी मॉम कहती है कि वो कॉल पर बात करने के लिए गई है, समझो ना, हमें उसकी बातें कान लगाकर सुननी चाहिए। और यहाँ शॉवी शियान को बता रही होती है कि मैं 2 दिन में अपने सीनियर की शादी अटेंड करने के लिए जा रही हूँ, तुम सीनियर के काफी क्लोज थी। वो कहती है कि हाँ, हम साथ में खेला करते थे और काफी एंजॉय भी करते थे। मैं भी शियान अंदर ही अंदर जेलस हो रहा था।
और जो शौवी के मॉम डैड होते हैं उसकी बातें बाहर कान लगाकर सुन रहे होते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि देखो इसके कॉल पर बात कैसे चेंज होती है, हमारे साथ ही देखो किस तरह से बात करती है और यहाँ पर देखो कैसे प्यार से बात कर रही है। इस बात पर तो उसके डैड भी एग्री करते हैं। और यहाँ पर शौवी शियान को बाय तो कर रही होती है पर शियान कॉल ही नहीं कट कर रहा होता है। तो वो कहती है कि तुमने कॉल नहीं कट किया अभी तक। वो कहता है कि मैं तुम्हारे कट करने का वेट कर रहा हूँ। शियान उससे बात करने के बाद जब वापस आकर बैठता है तो शिन उसके पीछे ही पड़ी रहती है कि आप किससे बात कर रहे थे। वो कहता है कि एक फ्रेंड से। वो कहती है कि आज के दिन फ्रेंड की कॉल और वो भी वीडियो, ये कम टाइम की नहीं हुई है बल्कि 10 मिनट की हुई है। ये कोई दोस्त तो नहीं लगता बल्कि कोई लड़की लगती है। ये सुनने के बाद शियान बता देता है कि गर्लफ्रेंड है। आप सभी पूछने लगते हैं कि वो गर्लफ्रेंड कौन है। शिन को भी हो रहा होता है कि वो गर्लफ्रेंड कौन है, मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है उसके बारे में, मुझे भी उससे मिलना है। तो वो कहता है कि मैं उसे पूछकर बताऊंगा, अगर वो पब्लिक करना चाहती है तो मैं पब्लिक कर दूंगा। तो क्वांजिन कहता है कि अभी उसे मैसेज करके पूछ लो ना। तो वो कहता है कि मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। अब शिन को ये बात थोड़ी अलग लगती है कि फेस टू फेस बात वाली, सोचते है कि क्या मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। और इधर ये भी दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड के साथ गेम खेल रहा होता है और उसके मॉम डैड उसे गेम में भी इसी शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो भी उस चीज को पोस्ट कर देता है। उसके पोस्ट के नीचे शौवी भी कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे भी मेरे पेरेंट्स यही कहते हैं। शियान भी देख रहा होता है और वो थोड़ा जेलस फील हो जाता है। और शौवी का भी मैसेज आया हुआ होता है कि मुझ पर कौन सा वाला ड्रेस अच्छा लग रहा है। और शियान उसे पूछता है कि क्यों, आखिर मैं कहीं पर जा रही हूँ तो मुझे अच्छे से रेडी होकर जाना चाहिए ना। ये सुनकर शियान जेलस होता है और वो सबसे कहता है कि मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहता है और साथ में ये भी कहता है कि मेरा डिन वाला ऑनलाइन भेज दूंगा। सभी मान जाते हैं, पहले मना कर रहे होते हैं कि आज तो न्यू ईयर है ना, आज के दिन तो मत जाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे शिन भी जा रही होती है। उसके डैड रोकते हैं उसे। उसके डैड कहने लगते हैं कि आज के दिन तो तुम्हारी मॉम घर पर है, आज के दिन तो तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, तुम्हें अपने मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये सुनकर शिन चुप हो जाती है। उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं। शिन तो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। और हमें शौवी दिखाई जाती है जो वेडिंग के लिए तैयार हो रही होती है और तैयार होने के बाद खुद को देख रही होती है कि आज तो मैं सबसे प्यारी लगूंगी। और जैसे ही ये वेडिंग में पहुंचती है सबसे पहले उसका सीनियर ही आकर उसे मिलता है और सॉरी कहने लगता है कि मुझे तुम्हें और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को साथ में नहीं बुलाना चाहिए था, पर तुम फिक्र मत करना, मैंने तुम्हारी सीट अपने रिलेटिव्स के साथ बुक कर ली है पहले ही। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और जैसे ही अपनी जगह पर जाकर बैठने वाली होती है वहाँ पर वही शिन आ जाती है अपने कुछ दोस्तों के साथ। उसके दोस्त शौवी की तारीफें कर रहे होते हैं कि तुम बहुत अच्छा मैगजीन लिखती हो, तुम शियान से भी मिलती होगी ना। वो पूछते हैं कि क्या वो हैंडसम है। वो कहती है हाँ वो हैंडसम है। तो वो लोग उसे पकड़ के कहते हैं कि तुम हमारे साथ आकर बैठो ना, सभी क्लासमेट्स वहीं पर बैठे हुए हैं। ये कहकर उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। उसका क्लासमेट पूछने लगता है कि तुम्हारा और उसका रिलेशन कैसे चल रहा है। तो वो कहती है कि हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर शिन उसे पूछती है कि मुझे तो लगा कि तुम नहीं आओगी। शौवी कहती है कि मैं क्यों ना आऊँ, गलती उसकी थी, उसको नहीं आना चाहिए। और फिर सोचते हैं कि उसको आना है भी या नहीं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।